हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबन और मैं एक छोटू सा स्पिरिचुअल गाइडेंस लेके आया हूं मेरे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए। तो कैसे मैं आपके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ? अगर आप एक ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप एलजीबीटीक्यू का अलाई हो या फिर आप सपोर्ट करते हो या फिर आप खुद कम्युनिटी के हिस्से हो, तो मैं कैसे आपके साथ कनेक्ट करूँगा? वो है आपकी सेंसिटिविटी, क्योंकि बीइंग एन एलजीबीटीक्यू पर्सन मैं आपको आपकी सेंसिटिविटी के थ्रू ही कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ये जो आपके सेंसिटिव माइंड है, एंड ये सेंसिटिव माइंड हमेशा कुछ नई चीज़ तलाश करते हैं, नए चीज़ों से डरते हैं, अनफैमिलियर चेंजेस से भी डरते हैं। सो कहीं ना कहीं, चाहे आप गे हो, लेस्बियन हो, ट्रांस हो, एक कॉमन फैक्टर है कि आर वी एक्सेप्टेबल। क्योंकि इस कम्युनिटी में मैं अक्सर देखा हूँ सबके साथ रहते हुए भी अकेले, इवन यू आर सराउंडेड बाय लॉट्स ऑफ सेम टाइप ऑफ पीपल, एंड ब्रेकअप्स अलग से, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अलग से, सोशल बॉन्डिंग अलग से। तो ये सब मिलके कई कबार आपको लगता है कि हम लोगों की लाइफ क्यों ऐसा हुआ और क्यों आपके साथ ही ऐसा हुआ। कुछ कुछ चीज़ फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकता है, कोई तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, कोई लोग लकी भी होते हैं जिन लोगों को बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस मिल जाते हैं। अब बात आते हैं एक्सेप्टेंसेस की, नहीं बात, मैं कोई साइकोलॉजिकल चीज़ भी नहीं डिस्क्राइब करूँगा यहाँ पे। मैं बोलूँगा कि कैसे आप इनिशिएट कर सकते हो स्पिरिचुअलिटी को अपने सेंसिटिविटी के साथ। कैसे आप जिस देवता को मान रहे हो या फिर देवी को मान रहे हो, या फिर अगर आप सिर्फ यूनिवर्स को मान रहे हो, तो आपको एक चीज़ पता है कि आपको भी पता नहीं है आपके सोर्स क्यों हुआ है। देयर इज नो बेसिक साइंस बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट। अब अगर आप मानते हो कि हाँ यहाँ पे आप आए हो कुछ पर्पस के लिए, तो ये पर्पस आपके अंदर है। ये एज अ गिफ्ट आप मान सकते हो, बीइंग अ होमोसेक्सुअल और बीइंग अ सेम काइंड ऑफ, आप बोल सकते हो बीइंग अ गे और लेस्बियन और ट्रांस, कि आपके अंदर आप फील कर सकते हो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन को। बट ये जो सोसाइटी कई कबार आपको डराता है, जैसे कि मान लो कि अगर आप फटाक से खुद को फेमिनाइन समझोगे तो लोग अक्सर आपको वीक ही बताएंगे। अक्सर आप देखोगे कि ये जो मॉडर्न टर्म्स है कि कोई एक्टिव है, कोई पैसिव है, कोई टॉप है, कोई बॉटम है, कोई वर्स है, आई थिंक दीज आर कंप्लीटली पीपल मेड, लाइक हम लोग ही ये चीज़ों को इम्पोज किए। बट अगर आप सोल के नज़रिए से देखोगे, ये फ्लूइड है और ये हमारे एक खासियत है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको कुछ पर्टिकुलर मान के चलना है कि मैं ये हूँ, मेरा पार्टनर ये होंगे, ऐसे में नहीं बोलूँगा। स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए आपको एज अ सोल सोचना है। पहले आपको सेंसिटिव होना है, आपको खुद को सोचना है कि कब आप मैस्कुलाइन हो रहे हो, कब आप फेमिनाइन हो रहे हो, कब आपके सोल को मैस्कुलाइन नरिशमेंट चाहिए होता है, कब आपके सोल को फेमिनाइन नरिशमेंट चाहिए होता है। एंड देन एक छोटू सा चीज़, वो है मेडिटेशन। अब एक चीज़ बोल सकते हो कि जब आप मेडिटेट कर रहे होगे, डेफिनेटली आपके ट्रॉमा आपके सामने आएगा, डेफिनेटली सेक्सुअल डिज़ायर्स आपके सामने आएगा। सो बीइंग अ गे मैन, आई कैन क्लियरली से कि इस ट्रॉमा को एज अ टैबू ना देखते हुए एज एन एक्सपीरियंस देखिए। और ये एक्सपीरियंस कितना भी बुरा क्यों ना है, आज आप उस एक्सपीरियंस से ओवरकम करके आए हो। सो पहला चीज़ है लोगों के नज़र। ये मैं फील करता हूँ क्योंकि बहुत ऑकवर्ड लगता है ना जब आप एक ग्रुप ऑफ स्ट्रेट पीपल के अंदर जाते हो और कोई भी कम्युनिटी पे जाते हो और आपको डर लगता है कि एक बार अगर किसी को पता चल जाता है तो वो मजाक उड़ाएंगे। बट एट द सेम टाइम आप खुद को डिसअपॉइंट कर रहे हो उस सेम टाइम पे, क्योंकि अंदर से आप उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हो, बाहर से आपको करना पड़ रहा है। एट द सेम टाइम आप जिस तरीके से अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हो वो भी अवेलेबल नहीं है। एट द सेम टाइम आप एक मॉडर्न मोरली सॉर्टेड लाइफ लीड कर रहे हो। जैसे कि मैं आपको बोल सकता हूँ, आप ऑफिस जा रहे हो, आपके पर्सनल डिप्रेशंस को हटा के 9 to 5 जॉब या फिर बिजनेस, या फिर आप अपने सोशल मीडिया जो भी आप कर रहे हो,
आप खुद के पेन को हटा के, एंड ये एक्स्ट्रा बैगेज आप कभी भी किसी को समझने ही नहीं दे रहे हो, यहां तक कि आपके पार्टनर को भी। एंड देन जब आप लौट रहे हो, जब आप अकेले हो रहे हो, जब आपको कोई नहीं मिल रहा है, देन यू आर अननोइंगली, मतलब आप जाने अनजाने में उसी पेन के साथ रहना स्टार्ट कर दे रहे हो एट योर 11-12 साल से। तो आप किसके साथ रह रहे हो? आप अपने दर्द के साथ रह रहे हो। कभी कभार फ्रेंड आ रहे हैं, कभी पार्टनर्स चेंज हो रहे हैं, कभी ब्रेकअप्स हो रहे हैं, बट दर्द क्या है? खुद को ना बोल पाने का दर्द। दर्द क्या है? सबके सामने अपने एक्सप्रेशंस को ना रख पाने का दर्द। दर्द क्या है? जब आप खुद को प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, हालांकि आपको पता है कि 10 टाइम्स बेटर रीजनिंग आपके पास है। दर्द क्या है? जब आप खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को खुद ही हटा रहे हो कि नो, लेट्स कीप इट, ये करूंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सो आई थिंक ये सेंसिटिव जो चीज़ें हैं, इसको पहले आपको साइड में रखना होगा। कितना भी कोशिश कर लो मेरे भाई और बहन, एक ना एक दिन लोगों को पता लगेगा ही। सो फर्स्ट, क्या सोचेंगे इस बात को हटाओ। सेकेंड, स्पिरिचुअलिटी में हर एक का एक अलग अलग जगत होता है, और उस जगत के अंदर से हम आराम से रहते हैं। जब भी हम लोगों को उस जगत से बाहर जाना पड़ता है, तब हम लोग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज को फेस करते हैं। सो आपके अंदर का जगत क्या है? जैसे कि मान लो कि आप एक गे गाय हो या फिर लेस्बियन फीमेल हो, आप जब देवता या फिर देवी को पूजा कर रहे हो, क्या आप ऐसे पूजा कर रहे हो कि मान लो कि नहीं वो देवता है, उससे हम लोगों को डरना है क्योंकि हम लोग अलग है, शायद हम लोग कुछ पाप किए हैं या फिर कुछ हमारे साथ कुछ गलत हुआ है? नहीं 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 नहीं, ऐसा एकदम गलत। पहला चीज़ है, आप जिस पर्सन के को पूजा कर रहे हो, भले वो काली माँ है, कृष्णा जी है, भगवान महादेव है, कोई भी रिलीजन में क्यों ना आप हो, आपको एक चीज़ बोलना होगा, ये रिलेशनशिप कोई समाज का रिलेशनशिप नहीं है, ये आपके सोल के साथ आपके परमेश्वर का रिलेशनशिप है। अब ये लाइफ के पहले भी आपका एक लाइफ है और इस लाइफ के बाद भी आपका एक लाइफ रहेगा। सो बात ये नहीं है कि आपकी जो ये 70 से 80 साल आप यहाँ पे जियोगे, ऑन एन एवरेज में बोल रहा हूँ, इस लाइफ टाइम में आप क्या हो, कौन हो, ये मेरे को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इस 70 ईयर आपको दिया गया है चीज़ों को फील करने के लिए, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, चीज़ों को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए। एंड इस 70 to 80 ईयर्स में आपको वो चीज़ ही करते जाना है। मतलब कि मान लो कि आप लोग एक डॉक्टर हो और आप बहुत एस्टैब्लिश डॉक्टर हो, बट कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल नहीं हो रिलेशनशिप में, या फिर आप मान लो कि एक बहुत सक्सेसफुल फैमिली पर्सन हो बट सक्सेसफुल नहीं हो जॉब में। ऐसे क्यों होता है? क्यों भले अच्छे लोगों के साथ खराब क्यों होता है? ये अक्सर हम लोग देखते हैं। या फिर हम लोग क्यों हैं? तो आप एक चीज़ मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आप इससे सहमत हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। देखो, इसके पहले जिस लाइफ टाइम पे आप थे, उस लाइफ टाइम में आप कुछ कर्मा किए थे, उस लाइफ टाइम से कुछ संस्कार लेके आप इस लाइफ टाइम पे आए हो, और इस लाइफ टाइम पे भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो आज जो लोग बहुत सक्सेसफुल हुआ है, मैं 100% बोल सकता हूँ कि उनका एफर्ट्स तो है, बट साथ ही साथ वो एक लाइफ टाइम का सक्सेस नहीं है, वो पिछले लाइफ टाइम से वो चीज़ को दोहराते आ रहे हैं, एंड दिस लाइफ टाइम में वो उसको अचीवमेंट मिला है। तो लाइफ में कोई भी चीज़ को आप एक लाइफ टाइम पे कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप देखोगे कि बहुत क्लोज जा रहे हो बट फिर भी नहीं हो रहा है। यूनिवर्स टेस्ट लेते हैं, और हमारे जो टेस्ट है LGBTQ के, वो है कि हमारे अंदर के मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन पर्सन को जानने का, उसके स्पिरिचुअल एलिमेंट्स को जानने का, हमारे हार्मोनल एलिमेंटल बैलेंस को महसूस करने का, एंड एनलाइटमेंट की तरफ जाने का। सो द गे तंत्र और लेस्बियन तंत्र, जो भी आप बोलो, ये क्या है? ये है अंदर के ईश्वर को जानने का। अब बात आते हैं कि गेनेस एंड होमोसेक्सुअलिटी के फर्क क्या है? फर्क है। लेस्बियनिज्म एंड होमोसेक्सुअलिटी में फर्क क्या है? फर्क क्या है? होमोसेक्सुअल मतलब कि साइंटिफिकली दोनों सेम जेंडर लव मेक करे या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज करे, बट माइंड क्या है?
गे माइंड एंड लेस्बियन माइंड क्या है, ट्रांस माइंड क्या है। जब आप अपने दिल से किसी को प्यार करते हो, जब आप आत्मा से किसी को प्यार करते हो, जब आप ऑटोमेटिकली किसी पर्सन की तरफ जा रहे हो, ऐसे नहीं कोई जिस्मानी चाहत, ये उन्हीं लोगों के समझ में आएगा जो लोग ये चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। इट इज नॉट एट ऑल योर और माइन पर्सनल चॉइस कि मेरे को ये पसंद है तो मैं उसको चॉइस कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे को वो पसंद है तो मैं उसको चॉइस करता हूँ। नो बॉस, ऐसे नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि मेरे को ये चाहिए तो मैं जा रहा हूँ, नहीं चाहिए तब तो नहीं जाऊंगा। नो, हम लोग पर्टिकुलरली अगर 3 पर्सन जा रहे हैं तो उनमें से आप तीनों को ही उस तीनों के प्यार में ही आप नहीं पढ़ सकते, आप उनमें से एक पर्सन को चूज कर रहे हो। यानी कि आपके सोल के साथ जिस सोल का एक कनेक्शंस आप महसूस कर रहे हो, उन्हीं के साथ आप अपने दिल, अपने दिमाग, अपने बॉडी, अपने जिस्म, ये सब चीज को सरेंडर कर रहे हो। तो बेसिक चीज क्या है कि आप अपने सोल के साथ जिस पर्सन को कनेक्ट कर रहे हो उसको आप सब कुछ मान के सब कुछ दे रहे हो, एंड दैट इज हैपनिंग इन अ वेरी इंटेंस वे, क्योंकि वी आर लाइकिंग द सेम जेंडर। जब तक ना कोई सेम जेंडर के पर्सन को प्यार नहीं करेंगे, वो दर्द को महसूस नहीं कर पाएगा कि वो दर्द क्या होता है, वो अनफुलफिलिंग दर्द। तो इसीलिए ये जो ब्रेकअप्स होते हैं ये बहुत इंटेंस ब्रेकअप होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हमारी ये इंटेंसिफाइड लाइफ को, ये जो LGBTQ लाइफ है, किसी किसी के लिए चाइल्डहुड ट्रॉमा है, किसी किसी के लिए कुछ नेगेटिव इंसिडेंट, किसी किसी के लिए क्लॉजेटेड लाइफस्टाइल, किसी किसी के लिए सोशल प्रेशर, बट इस लाइफ टाइम में भी हम लोग खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू डू नॉट हैव टू बी फिजिकली विद समवन। मेरे कहने का मतलब है कि आपको फिजिकली किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। Just open your gay mind, open your lesbian mind, and completely surrender it to the spirituality. मतलब आपको गे माइंड लेके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आना है, सरेंडर करना है, ईश्वर के साथ उसी तरीके से कनेक्ट करना है, एंड देखना है कि कितना अच्छे से आप उनके सामने खुद को एक्सेप्ट कर पा रहे हो। जैसे आप खुद के साथ ईश्वर का एक बॉन्डिंग को कनेक्ट कर पाओगे, आप ऑटोमेटिक लिखना स्टार्ट कर दोगे। जैसे आप खुद के सोल के साथ एक प्रॉपर कनेक्शन को क्रिएट कर पाओगे, वैसे ही आप अपने बॉडी के साथ अपने ईश्वर का कनेक्शंस को भी क्रिएट कर पाओगे, एंड दैट इज तंत्र। आपके तनु से यानी कि शरीर से जो विद्या आप को मिल रहा है, यानी कि इट इज कमिंग फ्रॉम विद इन, लाइक आपके अंदर से आ रहा है। सो बीइंग अ गे और लेस्बियन और ट्रांस हमारे लिए पॉजिटिव चीज क्या है, हम लोगों को एक ऐसे माइंड एंड बॉडी एंड सोल दे के यहाँ पे भेजा गया है जहाँ पे हम लोग अपने ओरिजिनल सेल्फ से ही प्यार कर सकते हैं। जब आप मान लो फोर्सफुली किसी पर्सन को शादी करते हो, तब आप देखोगे एक चीज कि आपके सोल किसी और के साथ है और बॉडी किसी और के साथ है। बट हमारे लिए क्या है, हम लोग बचपन से ही वो दर्द को महसूस किए हैं, वो लोनलीनेस को महसूस किए हैं, वो रिजेक्शंस को महसूस किए हैं। सो ये करते करते हम लोग ऑलरेडी एक बीइंग बन गए हैं जो आयरॉनिकली जिसको गे बोलते हैं, आयरॉनिकली जिसको लेस्बियन बोलते हैं, कि ये लोगों के तो लाइफ तो यही है। एंड दैट इज सो मिसजज्ड, दैट इज सो रॉन्ग, क्योंकि बात वो नहीं है जो दिखता है, बात वो है जो हाइड हम करते हैं ना। वो वुंड को यानी कि उस दर्द को मरहम पट्टी के लिए आपको एक इनिशिएशन चाहिए। अब आपको कोई गुरु के पास नहीं जाना है, सिंपल खुद के साथ आप अगर बैठोगे एंड खुद के डिफरेंट किस्म के सेक्सुअल एंड मेंटल एंड सोल लेवल का एक्सपीरियंस अगर आप सोचोगे उसके बारे में एंड देन ईश्वर के साथ कनेक्ट करोगे, इट विल हेल्प यू टू बिकम द बेस्ट वर्जन्स ऑफ योरसेल्फ।
अभी के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिए। एंड वन मोर थिंग, मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ, सो ये वीडियो से अगर किसी का दिल छोटा होता है, आई एम रियली सॉरी, बट ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, बट आई थिंक रेफरेंस कम की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे। मैं भी आप ही की तरह सीख रहा हूँ एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू स्प्रेड माई नॉलेज विथ यू। जो भी पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने लेके आऊँगा, चाहे लोग मेरे को कुछ भी बोले, बट आई नो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। ऑल द वेरी बेस्ट, आई नीड योर सपोर्ट, मेरे को आपके सपोर्ट चाहिए। सो अगर आप मेरे को पसंद करते हो, आई होप मेरे ये ऑब्जर्वेशंस को भी आप सुनोगे। ऑल द बेस्ट, ओम क्रीम दक्षिणा काल के नमो। मैं बहुत जल्दी लौट रहा हूँ और एक वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।